हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 30 जून और आज इस क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 30 जून को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को स्थान मिला है 67th। तो फिर देखिए कि जो विश्व आर्थिक मंच है WEF, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 के अंदर। हेडक्वार्टर स्थित है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर और बैठक हुई थी इसकी कहाँ पर? दावोस स्विट्जरलैंड में। इसकी रिपोर्ट है जिसका नाम है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023। इसी के द्वारा जो है इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट रैंक किसकी है ये? तो इसमें फर्स्ट रैंक है स्वीडन की और भारत इसमें 67वें स्थान पे है। इस बार जो है भारत का इसमें 20 अंकों का सुधार हुआ है क्योंकि पिछली बार भारत की रैंक इसमें 87th थी और इसमें टोटल जो है 120 देश शामिल है। नेक्स्ट है कि आधार क्या है ये रैंक देने का? तो आधार है कि नवीकरणीय ऊर्जा का यूज़ कितना किस देश में होता है, इस आधार पर ये रैंक दी जाती है। और सेकंड है कि विश्व जो बिजली है, बिजली का सार्वभौमिक पहुंच अच्छी कहाँ पर है, इस आधार पर ये रैंक दी जाती है। नेक्स्ट है भारत से संबंधित अन्य इंडेक्स जो है, देखिए कि 127 ये रैंक है भारत की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जो कि अभी हाल ही में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। 132 रैंक है भारत की SDI के अंदर, 107 है भूखमरी के अंदर, 124 है खुशहाली के अंदर, 161 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर और QS रैंकिंग इसके अंदर फर्स्ट रैंक पे है MIT यूनिवर्सिटी जो कि USA की है और ये लगातार 12वीं बार जो है इसमें फर्स्ट रैंक पे है। थर्ड रैंक है भारत की यूनिकॉर्न के अंदर, फोर्थ है फायर पावर इंडेक्स के अंदर और 38 है जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसके अंदर भारत की रैंक है 38 और IP इंडेक्स में भारत की रैंक है 42। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मेटा के द्वारा। तो देखिए मिश्रित जो वास्तविक फंड है मतलब मिश्रित रियलिटी फंड, ये किस लिए लॉन्च किया गया है? तो ये इसलिए लॉन्च किया गया है भारतीय स्टार्टअप के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें सुविधा दी जाएगी, एक तो वित्तीय सहायता की जाएगी इसमें और इसके अंदर जो इस फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं इनके द्वारा इसमें मार्गदर्शन किया जाएगा और इसमें वित्तीय सहायता के रूप में $2.5 लाख पुरस्कार राशि दी जाएगी। फिर देखिए माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च किया गया है स्थानीय भाषा को प्रमोट करने के लिए और जुगलबंदी चैटबॉट लॉन्च किया गया है जो कि स्थानीय भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है गूगल, तो गूगल के द्वारा बार्ड चैटबॉट लॉन्च किया गया है जो कि किसके काउंटर में लॉन्च किया गया है? ChatGPT के काउंटर के अंदर इसको लॉन्च किया गया है और ChatGPT को जो है OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल हुए एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये है अजय बंगा। तो फिर देखिए कि कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क, तो ये 2023 के अंदर जो महान प्रवासी सूची है ग्रेट इमिग्रेट्स क्या है? ग्रेट इमिग्रेट्स सूची, इसमें एकमात्र भारतीय कौन से है? भारतीय प्रवासी, तो यह है अजय बंगा जो कि विश्व बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं और इनको जो है हाल ही में भारत के द्वारा पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। कमला हैरिस ये USA की उपराष्ट्रपति है और NDB के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यह है डिल्मा रोसेफ जो कि ब्राज़ील की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें सत्र के हेड कौन है? तो यह है डेनिस फ्रांसिस जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राजदूत थे। नेक्स्ट देखिए कि G20 के शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है। WTO की महासचिव कौन है अभी? तो यह है नागोजी ओंकाजा-इवेला जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 29 जून को और ये जो है PC महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। पहली बार ये 2007 के अंदर इसको मनाया गया था और इसकी थीम है इस बार SDC निगरानी करना, मतलब SDG की निगरानी करना, ये इसकी थीम है और टोटल SDG गोलों की संख्या कितनी है? तो 17 है। विश्व सांख्यिकी दिवस ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को और 1931 में कोलकाता के अंदर भारतीय जो सांख्यिकी संस्थान है इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? PC महालनोबिस के द्वारा। इसके बाद देखिए कि सेकंड पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 के मध्य चली थी, तो इसमें देखिए कि जो PC महालनोबिस है इस मॉडल पर ये आधारित थी और इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया था। तो इसी योजना के तहत 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी नागौर राजस्थान से। नेक्स्ट है दिलीप महालनोबिस जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने ORS गोल की खोज की थी और इन्हीं को हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है।
तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए किस देश को रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्स कन्फ्लिक्ट 2023 से बाहर रखा गया है? तो ये रखा गया है भारत को। तो इसमें देखिए जो यूएन है, यहाँ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा अभी रिपोर्ट निकाली गई है, जिसमें पहली बार जो है भारत को इससे बाहर निकाला गया है। जो रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्स कन्फ्लिक्ट 2023 रिपोर्ट है, इससे भारत को बाहर कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि भारत द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं, इसी कारण इसको जो है इससे बाहर कर दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए पॉक्सो अधिनियम 2012 का। नेक्स्ट है जो सर्वाधिक प्रभावित है ये कौन सा है? तो ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इससे सर्वाधिक प्रभावित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम को AEO T3 का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है गेल को। तो जो AEO है इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका अर्थ निकलता है अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर। तो ये जारी किया गया है जो अप्रत्यक्ष कर बोर्ड है वित्त मंत्रालय का, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसमें ये प्रदान किया जाता है जो आयातक और निर्यातक है, इसको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें सुविधा होती है 3 लेवल पे, T1, T2 और T3। तो T3 जो है इसमें उच्चतम सुविधा है, और ये जो AEO T3 है ये गेल को दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है, ये क्या है? भारत की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये। इसको हाल ही में ये उच्चतम सुविधा T3 अवार्ड दिया गया है। और भारत में टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 12 है, जिसमें से नवीनतम में REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो कॉरपोरेशन है, ये इसकी नवीनतम कंपनी है, नवीनतम महारत्न कंपनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये दी गई है PM परिणाम योजना को। इसकी घोषणा जो है बजट 2023-24 में की गई थी। इसका उद्देश्य है भूमि प्रदूषण को रोकना और रासायनिक उर्वरक का जो है उपयोग को कम करना, वैकल्पिक उर्वरक का उपयोग बढ़ाना, कार्बनिक खाद का उपयोग बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। और इसको हाल ही में मंजूरी दे दी गई है, जो रसायन मंत्री है मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। और यही जो है अपने भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी है, आपको ये भी याद रखना है। फिर देखिए इसके साथ ही गोल्ड यूरिया को सल्फर युक्त जो यूरिया है, गोल्ड यूरिया क्या होता है? सल्फर युक्त यूरिया होता है। इसको भी PM परिणाम योजना के साथ इसमें मंजूरी दे दी गई है। इसका यूज़ किया जाता है कि इसमें मिट्टी में जो सल्फर की कमी होती है इसको दूर करने में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है तरल नैनो यूरिया। तो इसका फर्स्ट जो है संयंत्र ये स्थापित किया गया है कलोल गुजरात के अंदर, किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा। यूरिया इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो इसमें क्या क्या होता है? एक तो कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो ये 4 तत्व इसमें पाए जाते हैं। और लैब में बनने वाला पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये भी कौन सा था? कार्बनिक पदार्थ, ये था यूरिया, और इसको बनाया गया था वॉलर के द्वारा। नेक्स्ट है मिस्ट योजना, ये मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी है? तो ये रखी गई है जम्मू कश्मीर का, जो जम्मू के अंदर स्थान है, राय का स्थान, यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है। जो भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, इनके द्वारा हाईकोर्ट के नए परिसर की आधारशिला रखी गई है। और ये जो हाईकोर्ट है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संयुक्त रूप से हाईकोर्ट होने वाला है। और भारत की फर्स्ट UT जहाँ पर हाईकोर्ट था अपने नाम का, ये है दिल्ली। नेक्स्ट है भारत के अंदर वर्तमान हाईकोर्ट की संख्या है 25। हाईकोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के अंदर जो है लीगल राइट्स और जो फंडामेंटल राइट्स है इनका उल्लंघन होने पर, जबकि जो केवल फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑफ ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली, भारत के अंदर। इसमें देखिए कि यूनेस्को तो ये विश्व धरोहर जारी करती है और भारत में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज की संख्या है 40। तो देखिए कि बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज इसकी प्रदर्शनी जो है नई दिल्ली, भारत में लगाई जा रही है। इसके अंदर क्या होगा कि जो प्रत्येक विश्व धरोहर है इस पर जो बैंक नोट जारी किया गया था इसका कलेक्शन किया जाएगा। और किसके द्वारा इसका कलेक्शन तैयार किया जाएगा? जो सुश्री रुक्मणी है इनके द्वारा इसका कलेक्शन तैयार किया जाएगा। भारत की नवीनतम और 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है? तो यह है धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है, और ये एक हड़प्पा स्थल है। और 39वें नंबर का था रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना का है। नेक्स्ट है
40 वर्ल्ड हेरिटेज है अपने भारत में, जिसमें से सांस्कृतिक के 32, प्राकृतिक के 7 और एक मिश्रित है जिसका नाम है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक RAW हिटमैन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है S हुसैन जैदी। तो देखिए कि जो RAW हिटमैन बुक है, ये रो एजेंट लक्ष्मण सिंह की सच्ची कहानी को इसमें बताया गया है। और फिर देखिए कि रो के हेड कौन है अभी, तो ये है IPS रवि सिन्हा, इनको हाल ही में रो का हेड बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में स्थापित किया गया है उत्प्रेरक केंद्र। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास देखने के लिए थैंक यू।